सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेपल लाइफ विद रुखसार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो एक हफ़्ता पहले मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। सो एक हफ़्ता एक्सट्रीम इलनेस और हैवी मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स लेने के बाद अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। बस वीकनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट लिख के दिए हैं विच आई विल शॉर्टली डू इट एज सुन एज माई नंबर कम्स इन द वेट लिस्ट। इस बार इलनेस की वजह से मैं कॉस्को नहीं जा पाई अपनी ग्रोसरी करने के लिए। मैंने हस्बैंड को लिस्ट बनाकर दे दी थी एंड उन्होंने वो लिस्ट के हिसाब से सारा सामान ले आए थे। बट सिर्फ कॉस्को नहीं जाना होता है, हम लोगों को और भी ग्रोसरी स्टोर जाना होता है बिकॉज़ इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सामान लेना होता है, हमें वॉलमार्ट से सामान लेना होता है। तो आज मैंने प्लान किया था कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैं मेरे पेंडिंग काम कंप्लीट करूँगी। ऐसे तो मैंने कल रात में ही चिकन करी बना दी थी, बट मेडिसिन्स खा खा के मेरे मुंह का टेस्ट ही चेंज हो गया था। सो मुझे खाने का दिल कर रहा था कड़ी। सो आई एंडेड अप मेकिंग दही कड़ी। मैंने यहाँ एक बोल में दही निकाल कर उसे अच्छे से फेंट दिया था ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। एंड दूसरे बोल में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसमें बेसन भी विप कर दिया था सो दैट उसमें भी कोई लम्स ना रहे। मैंने मसाला बनाया बिकॉज़ मुझे कच्ची कड़ी नहीं बल्कि पक्की कड़ी खाने का दिल कर रहा था। द ओनली थिंग मिसिंग वाज द पकौड़ास, बट आई वाज नॉट केपेबल इनफ टू मेक पकौड़ास दैट डे। तो मैंने फटाफट से मसाला तैयार की। मसाले में वही अपना थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल के मेथी, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता का बघार दे दिया था पहले ही मैंने उसको। देन कांदा डाल के कांदे को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के बाद उसमें हमारे बेसिक मसाले सारे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने मसाला भून दी थी। बाय द टाइम मेरा मसाला भून रहा था आई मेड राइस। एंड बच्चे तो कड़ी इतना शौक से नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा बच्चे लोग के लिए चिकन फ्राई कर देती हूँ। सो आई वॉज ट्राइंग टू डू माई वर्क एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, मुझे बिकॉज दूसरे भी काम निपटाने थे आज। गाइस, आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मुझसे पहले मेरा बेटा बीमार हुआ था एक्चुअली। तो उसे जब हम लोग लेकर गए थे इमरजेंसी में, तो जो वर्ड इमरजेंसी था उसका इमरजेंसी से कोई भी वास्ता नहीं था वहाँ पे। इनफैक्ट इमरजेंसी में जाना मतलब आपको वहाँ पे एम्पल नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए वेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं अराउंड 7:30 और हम लोगों का नंबर आता है मॉर्निंग 5:30 6 o'clock। तो हमें डॉक्टर मिलता है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 11 आवर्स ऑफ वेट। बट उसके बाद जब नंबर आया तो डॉक्टर ने उसे बहुत ही अच्छे से इवैल्यूएट किया एंड दे एंडेड अप गिविंग हिम सम एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लू। लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना था तब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। फॉर मी थिंग्स वर लिटिल फास्ट बोलूँ तो मतलब 4-5 घंटा तो लगा ही था, बट फिर भी 11 घंटे से तो वो बेटर ही लगा मुझे। बट उन लोगों ने भी मेरा अच्छे से सब कुछ टेस्ट वगैरह किए एंड जब मेरे रिजल्ट्स आए दैट मुझे निमोनिया हुआ है, तो मुझे एंटीबायोटिक्स दे के फिर उन लोगों ने एग्ज़िट करवाया हॉस्पिटल से। एंड उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ टेस्ट भी सजेस्ट किए हैं। सो ओवरऑल आई विल गिव लाइक 2 out of 10 फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। इट मस्ट इम्प्रूव। जो हिसाब से यहाँ इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, इतने लोग हैं, इन्हें अपना क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूव करना चाहिए। ओके देन बैक टू कोर्स। फिर यहाँ पे मेरा कड़ी राइस दोनों चढ़ गया था, कड़ी ऑलमोस्ट होने आई थी, तो मैंने यहाँ फटाफट से चिकन लेग पीस मैरिनेट कर दिए थे। मैंने डाला था थोड़ा सा नमक और विनीगर फर्स्ट बिकॉज़ विनीगर डालने से उसका जो थोड़ा बहुत रॉ स्मेल आता है ना चिकन का, वो चला जाता है एंड इट क्लीन्स अप वेरी नाइसली। उसके बाद सारे अपने बेसिक मसाले, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड तंदूरी मसाला, थोड़ा सा टेंडराइज़र भी डाला था सो दैट चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाए बिकॉज़ मुझे बाहर भी जाना था। फिर चिकन मैरिनेट करके मैंने उसे छोड़ दिया था फॉर अराउंड नेक्स्ट 20 मिनट्स तो दैट मसाला उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ मेरी कड़ी पक गई थी तो मैं उसे दे रही थी एक टचअप बघार। लगभग मैंने मेन बघार तो उसमें कर ही दिया था,
तो मैंने बघार में लिया था थोड़ा असली घी एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता एंड थोड़ा सा मेथी एंड थोड़ा सा हींग भी डाला मैंने उसमें। जो हींग का तड़का होता है ना कड़ी में, उसकी स्मेल ही अलग होती है एंड इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ कड़ी आई गेस। और यहाँ मेरे कड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। फिर चिकन चेक किया, चिकन भी ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने फटाफट उसे एयर फ्रायर में डाल के फ्राई कर दिया और हम लोग खाना खाकर निकल गए। खाने का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे बच्चों को रेडी करना था। तो खाना खाकर हम लोग निकल गए थे पहले मीट की शॉपिंग करने के लिए बिकॉज़ मीट सारा ख़त्म हो गया था एंड हम लोग को स्पेसिफिकली हलाल ही लेना होता है। तो फर्स्ट हम लोग जाते हैं कॉथर। दिस शॉप इज़ लोकेटेड इन बेडफोर्ड। लेकिन वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने कॉल करके पता लगाया तो फिर हम लोग गए एक दूसरे शॉप में। सो दैट वाज बिस्मिल्ला एंड सो फर्स्ट टाइम वहाँ से मीट ले रहे थे तो थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन रिव्यू के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रिव्यू था उसका गूगल पे। लेकिन जब मैंने वहाँ से मटन परचेज़ किया और लेकर आई घर, तब मैंने देखा कि मटन की क्वालिटी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इवन चिकन ज़्यादा मैं अंदर शूटिंग नहीं कर पाई बिकॉज काफ़ी लोग थे और जैसे मैं बाहर आई तो एक्सट्रीम हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। उतनी देर में मेरा हाथ पूरी तरह से फ्रीज़ भी हो गया था। फिर वहाँ से हम आ गए थे वॉलमार्ट और वॉलमार्ट में हमने एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ देखी। हमने देखा ये कुछ यूनिक ब्रीड का ऑनियन था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो हम उसे देख रहे थे कि वो इतना साइज़ में ह्यूज है। और सिर्फ ऑनियन ही नहीं, यहाँ पे कैबेज का भी यही हाल था। लगभग सब कुछ मेरे ख्याल से डबल टेबल एक्सेल में था। वहाँ से फटाफट हमारा देसी सामान लेकर हम लोग निकल गए थे और जैसे हम लोग बाहर आए तो ब्यूटीफुल सा ग्लोइंग मून दिखा सामने, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। वहाँ से हम आ गए थे हैलिफैक्स शॉपिंग सेंटर। ठंड बहुत थी बाहर तो बच्चों को और हम लोगों को हॉट चॉकलेट पीने का दिल कर रहा था क्योंकि जो लिंट का हॉट चॉकलेट होता है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली यमी एंड दे ऐड शॉट ऑफ कॉफ़ी इफ़ यू वांट। तो ये लिंट का स्टोर है और यहाँ पे लिंट की हर एक वैरायटी की चॉकलेट है एंड इफ़ यू वॉक इन तो उन लोग फ्री में आप लोग को क्लासिक चॉकलेट टेस्ट करवाते हैं। तो हम लोग तो जब भी हैलिफैक्स शॉपिंग सेंटर आते हैं हम लोग ज़रूर से वहाँ जाते ही है हमारी फ्री वाली चॉकलेट लेने के लिए। और जब यहाँ आते हैं ना तो द स्मेल ऑफ चॉकलेट इज़ अमेजिंग। तो हमने वहाँ से ले लिए थे 2 हॉट चॉकलेट। वो पीकर हम लोग आ गए थे घर बिकॉज घर में मुझे सामान भी अनपैक करके शेल्फ में लगाना था। तो मैंने वहाँ से लिया था मटन चिकन जो कि मैंने कुक भी करी थी नेक्स्ट डे एंड रियली गाइस द मटन क्वालिटी वाज वेरी वेरी नाइस। और ये मैंने ली थी मेरे लिए हाउस होल्ड चप्पल बिकॉज अब ठंड हो गई है तो थोड़ा वार्म मटेरियल की चप्पल्स ली मैंने। और ये सब कुछ सामान हम लोगों ने वॉलमार्ट से लिए थे, अपना देसी सामान। और जैसे यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, फ्लू हो रहा है, तो मैंने थोड़ा चीज़ें ऐड कर दी थी वो हिसाब से भी, जैसे कि रोस्टेड चना, अजवाइन एंड मुझे वहाँ पे ना कच्ची हल्दी मिली तो मैंने फट से वो ले ली। तो बच्चों को मैं हल्दी दूध में ये डाल कर देती हूँ, मॉर्निंग में मैं इसकी ड्रिंक बना के पी लेती हूँ। तो जो भी मेरा देसी सामान था जैसे दाल, पनीर, कलौंजी सीड्स, पोहा एंड एवरीथिंग, मिंट, कोतमीर, वो सब मुझे लेना था। वो सब मुझे वॉलमार्ट से मिल गया था। तो मेरी शॉपिंग इस मंथ की कंप्लीट हो गई थी। बस फिर आकर हम लोगों ने खाना खाया। तो कढ़ी तो हमने दोपहर में फ़िनिश कर दी थी। ये चिकन मसाला जो मैंने एक दिन पहले बनाया था वो बहुत यम्मी था, हमने वही खा लिया फिर। अब बस अपना सारा काम कंप्लीट करके मैं अपना स्किन रूटीन करने लगी थी। यहाँ आगे मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई है। तो बहुत रिसर्च करके मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदे मेरे लिए कोरियन यहाँ पे एंड दोज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। तो ये है सिंटेला का क्लेंजिंग ऑयल, जेंटल क्लेंजिंग ऑयल। सो ये इसको आप ऑयल पुलिंग भी बोल सकते हैं ऑन स्किन। तो जैसे आप ये यूज़ करोगे ना आपको वाकई में दिखेगा कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर स्किन। यू कैन एक्चुअली सी देम। आई डोंट नो इट्स विजिबल ऑन कैमरा और नॉट, बट इट एक्चुअली वर्क्स ऑन योर स्किन। बस उसको लूकवार्म वाटर से वॉश करने के बाद मैंने यूज़ करी एनुआ का डीप पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। सो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। यू नीड वेरी लेस अमाउंट इन योर हैंड एंड पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से लेदर अप हो जाता है
और ये वाकई में आपके पोर्स बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देता। इनफैक्ट मुझे मेरी स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है इससे फेस वॉश करने के बाद। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ। आफ्टर क्लेंजिंग ऑयल एंड फेस वॉश सिर्फ 2 स्टेप से मेरी स्किन अच्छी खासी क्लीन हो गई थी। यू कैन सी द रिज़ल्ट देयर एंड देयर कि स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई थी। स्पेशली नोज़, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हेड्स हुए हुए हैं। स्किन पे एक्ने भी हो गए, बट स्लोली शायद ये रूटीन से वो चला जाए। मैं मेरा रिव्यू ज़रूर से शेयर करूँगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। और ये है ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड, तो इट हेल्प्स टू ब्राइटन योर स्किन एंड हेल्प्स विथ योर ओपन पोर्स ऑल्सो। तो मैंने इससे अच्छे से अपने रिक्वायर्ड एरिया पे लगा के फिर इवेंचुअली पूरी स्किन पर लगाया। एंड मैं कोई भी स्किन केयर जब यूज़ करती हूँ ना, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मैं आफ्टर 2 सेकेंड्स करती हूँ उसको, सो दैट द प्रीवियस वन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। और एल्स योर स्किन केयर इज़ एब्सोल्यूट वेस्ट, आई गेस, बिकॉज जो भी लगा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है स्किन में अच्छे से। इसके बाद ये सिंटेला का पोरमाइजिंग एम्प्यूल सेरम मैंने लगाया। इट इज़ एब्सोल्युटली लाइट वेट, तुमको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगेगी एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेरी गुड ऑन योर स्किन। मैंने इसको 2 ही बार यूज़ किया है, बट मुझे इसका रिज़ल्ट अमेजिंग ही लगा अभी तक। इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने लगाया था सियोल का रेटिनॉल सेरम। और जिस दिन मैं रेटिनॉल सेरम लगाती हूँ, मैं उसका मॉइस्चराइज़र तभी के तभी नहीं लगाती हूँ। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉश माई फेस, आई पुट मॉइस्चराइज़र. So I have 2 moisturizer. One is the Dot & Key Ceramide Barrier Cream and the other one is the Rice Toner Emulsifier. और आप देख सकते हैं कि जो रेटिनॉल है मैं मेरे स्किन पे वहाँ लगा रही हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आफ्टर कीपिंग इट फॉर 1 सेकेंड, आई विल इवेंचुअली अप्लाई ऑन द एंटायर फेस, स्प्रेड इट ऑन द एंटायर फेस। तो ये है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। रेटिनॉल मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, ओनली थ्राइस इन अ वीक, सो दैट दूसरी चीज़ें भी लगानी होती है नेक्स्ट डेज़ पे मुझे। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने अप्लाई किया निविया का लिप बाम जो मेरा फेवरेट है। आई लाइक द टेंट, आई लाइक द सॉफ्टनेस, इज़ सो बटरी, एक्सट्रीमली बटरी गाइस। बस फिर मैं अपना स्किन केयर करके मैं चली गई अपना बेडिंग करने के लिए। बेडिंग करके मैंने बच्चों को सुलाया और मैं भी सो गई थी बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, डिड इनफ फॉर द डे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।